कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जीवन के लिए बहुत लाभदायक होती है। और मैं बार बार अपने देश की बेटियों को लेके, बहनों को लेके मैं अधिकतर जागरूक रहता हूँ। कभी कभी हम सभी लोगों के कानों में कुछ बातें ऐसी आती हैं जिनके सहारे से दिल दहल जाता है। मानो ऐसा लगता है कि ये काम वो लड़की नहीं कर सकती है जो लड़की समझदार हो, जो पढ़ी लिखी हो। सबसे बेवकूफ लड़की, बेकार, समाज में ना उसके माता पिता को शिक्षा है ना उसको शिक्षा है। यहाँ दोनों को समझने की जरूरत है, लड़की को भी और लड़कियों के पेरेंट्स को भी। पेरेंट्स को भी ये ना चाहिए कि आप बहुत बड़े ज्ञानी मत बन जाओ अपने लड़कियों के पास। पता है बच्चों, कल जैसे कि हम अपने घर गए तो घर पे गए, कैसे हम माताएं सब, बहनें उन्हें सब बैठे हुए थे एक पास। तो हुआ क्या कि वहां पर मतलब कि बात निकल के आई 4-5 ऐसी लड़कियां जो अपने घर से भाग के शादी कर रही। मतलब इन्हीं 10 दिनों के आसपास की बात है। मैं आप सभी लोगों को ये बात इसलिए आप सभी लोगों के पास रख रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है, अच्छी बताओ, ये लोग अपना तो कैरियर बना ली, ठीक है, लेकिन किसका कैरियर डुबा के चली गई? अपने बाप का। वो जो बाप जो बाहर निकलेगा वो किस मुंह से जाएगा बाहर, क्या सोच के वो बाहर जाएगा, लोग क्या कहेंगे उसको। और ये लोग सातिर कितना दिमाग है इन लोगों का कि घर से जा रही है, हम परीक्षा देने जा रहे हैं, ऐसा में हम पढ़ने जा रहे हैं, हम बक्सर जा रहे हैं, मेरे को फोन आया, बुलाया गया है और स्पेशल कॉलेजेस से। माता पिता भी उतने ही चाहना है कि कौन बुलाया, क्यों बुलाया। अच्छा, हम बार बार एक चीज का यहाँ पर विरोध करते हैं, लेकिन सब लोग इस विरोध को मानते ही नहीं। हम बोलते हैं कि एक लड़की जब तक नौकरी ना लग जाए तब तक उसको मोबाइल मत दो, चाहे वो मर जाए मंजूर है, लेकिन मोबाइल मत दो। लेकिन नहीं, हमारे समाज में हमारे माताओं पिताओं को बस ये लगता है ना कि हमारा बेटा बेटी खुश रहे, लो मोबाइल लो, चलाओ, खूब दे दे। मोबाइल का कोई बढ़िया यूज कर रहा है आज के जमाने में? बताओ, एक भी व्यक्ति अगर बढ़िया यूज कर रहा है तो हमसे बताओ आप लोग। कोई यूज नहीं कर रहा है अच्छा, और लड़की तो खास कर। अरे समझ में, यहाँ पर सबसे ज्यादा गिरोह बढ़ गया है कि वो जो चली गई उसके साथ कुछ नहीं हो तो मेरे साथ क्या होगा। अरे कभी पलट के अपने माँ बाप का इज्जत देखो, कभी पलट के अपने बाप का सम्मान देखो, कभी पलट के अपने घर परिवार भाई बहन सबके बारे में सोचो कि क्या तुम ही हो केवल। यहाँ लड़कियों को जब समाज से सब उनका अधिकार छीन लिया जा रहा है तो ये लोग चिल्ला रही है समाज में, मेरा अधिकार लोग छीन लेते हैं, लड़कियों को कोई अधिकार नहीं देता है पढ़ने का। लड़कियों को कैसे अधिकार मिलेगा? आपने तो अपना अधिकार खुद ही छीनवा लिया है। आपकी समाज की आप ही लोग अपना अधिकार छीनवा ले रहे हो, तो तुमको कैसे अधिकार मिल जाएगा? कैसे सोच रही तुमको अधिकार मिलेगा? हम तो रहेंगे तो और नहीं देने देंगे। उस समाज से, उस माता पिता से हम और कहेंगे जो ऐसी लड़की उनको जल्दी हटाओ, यहाँ से साफ करो, सफाई अभियान चलाओ, यहाँ से जल्दी यहाँ समाज से एकदम खत्म किया जाए ऐसे लोगों को। पता है ये चंद निकम्मी चरित्र लड़कियां क्या कर रही है, समाज की 90% लड़कियों का लाइफ बर्बाद कर दे रही है। एक समाज से अगर एक घर की अगर वहां से अगर कोई जाता है तो उस पूरे समाज में, पूरे वहां के आसपास के लड़कियों पे क्या असर पड़ता है? कोई समझता है? ये जानते हो जो लोग ऐसी भाग के जाते हैं ना, बस 1 साल खूब मजा रहता है। 1 साल के बाद तो जो दशा होता है ना, उस समय कोई पूछने भी नहीं आता है, कोई नहीं पूछता है, ना घर पूछेगा ना उस घर वाले लोग पूछेंगे। जाओ जहां मन करे वहां जाओ, जीवन में कभी मुंह दिखाने लायक ना रहोगे। जो लेके गया है ना, जो बेवकूफा और जिसपे तुम लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा हुआ है, चांद पे बात जिसके साथ ये लोग जाने के लिए तैयार हो जाती है लोग, सबसे बड़ा कमीना तो वो है। अरे समझ में, अब कमीनापन का हद तो तब हो जाता है कि जब ये सभी लोग क्या करता है, लेके जाता है तो अच्छा सा रखता भी नहीं। 1 साल के बाद सब कहानी खुल जाती है, कोई इधर मर गया तो कोई उधर मर गया। ये काहे हो रहा है ऐसे समझ। एक पढ़ी लिखी लड़की, एक समझदार लड़की तो ऐसा कभी नहीं कर सकती। जो समाज में जो पढ़ लिख रही है, जो समाज में घूम रही है, बाहर निकल रही है, बाहर निकल के जा रही है, अपने माता पिताओं के सम्मान को देख रही है, वो कभी भी चाहेगी कि भैया नमस्ते, आप अपने घर और हम अपने घर, आपसे हमारा कोई रिलेशन ना है, ठीक है। मेरे माँ बाप
मेरा परिवार मेरे लिए सबसे बड़ा है और हर समय रहे, आजीवन रहे। जब आपकी जॉब हो जाती है तो जॉब के बाद आपको कोई नहीं पूछने वाला। इस समय आपकी मैच्योरिटी है, आपका अधिकार है बच्चों, आप सभी लोगों का ये सम्मान है कि आप लोग अपने माता पिता का इज्जत सबसे ज्यादा सर्वोपरि रखो। सबसे आगे किसी का इज्जत होना चाहिए तो हमारे माताओं का, हमारे पिता का। जो जब बच्चों एक बात याद रखना, हर समय आप लोगों को बताते हैं कि जब एक पिता, सोचो जब एक पिता की बेटी जब घर से जाती है, निकल जाती है, भाग जाती है, बिना उससे पूछे, बिना उससे कहे, जब वो पिता समाज में निकलता है, कभी किसी बेटियों को डांट नहीं सकता है। कोई डांटेगा ना, वो उसको ही डांट देंगे। अपना लेके ना देख लगा, समझ लो क्या बीतता है उस पिता पे, उस बाप पे, क्या बीतेगा उस भाई पे जिस भाई के साथ ऐसा होता है। समझ में, लेकिन ये लोग समझते हैं। लड़कों का क्या है, लड़कों का इज्जत कभी नहीं बर्बाद होता बच्चों, आप सभी लोग का इज्जत बर्बाद होगा। लड़का ससुरा क्या है, वो लोग बेइज्जती होगी फिर मुंह उठा के चला आएगा, तुम किस गली में रह जाओगे, सोचो। अरे समझ में, तो इस तरीके से कभी कभी हम लोग ये सुनते हैं, दिल दहल जाता है बच्चों। अभी इतनी छोटी छोटी उम्र में कि तुम लोग बात नहीं मानोगे। जो मैट्रिक पास हुई है ना, मैट्रिक पास हो गए, इंटर अभी पास भी नहीं है, मैट्रिक पास है, 9, 2, 11। बुद्धि कितना है, बाप रे बाप। हम तो कभी कभी सुनते हैं, हम कभी कभी समझते हैं तो अजीब लगता है। एक तो हद हो गया था बच्चों। हम आप सभी लोगों को कहाँ बताए, पता है, क्योंकि ये दुनिया है, देख लो तुम लोग भी, देखो समाज को, देखो तुम लोग, परखो समाज को, कैसा है तुम्हारा समाज। और एक एक साल के बाद यही लोग आते हैं, यही लोग क्या कहते हैं, गलती हो गई माफ कर दो हमारे से। किस मुंह से आते हो गलती का क्षमा मांगने के लिए, कौन सा मुंह लेके आ रहे? अब समझ में, हद तो तब हो जाता है कि लोग अपने बाप को भी मार देते हैं इस मामले में, और बाप को मार के जाते हैं लोग। अब बाप को मार के जाते हैं, तब वो किस मुंह से वो लोग उन लोगों के पास रखता है। जब वो बाप को मार सकता है या मार सकती है तो तुमको वो छोड़ेगा या छोड़ेगी? कभी नहीं छोड़ेगी। जो जन्म दिया ससुर उसका नहीं होता, तुम्हारा क्या होगा रे? एक माँ का जब एक बेटा और बेटी नहीं हुआ तो कैसे समझने को तुम्हारा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, आज जीवन में कभी नहीं हो सकता। अगर वो कितना भी झूठ बोल रहा है ना, उसके झूठ को मत मानो। तुम फ्रेब को ठुकराओ, दुनिया से सीखो। जानते हो, पता है यहाँ पर बेवकूफ बनाने के लोग घड़ी घड़ी पे लोग बैठे हुए हैं। कब आपको बेवकूफ बना के अपना काम निकाल ले, काम खत्म, चल हटाई जाओ। जान लो तुम लोग, दुनिया है ये। पता है कल ये जब सुने ना, हम दिन भर पूरा सदमे में थे। मम्मी पूरा एकदम, थोड़ा सा मम्मी हमको ये सब चीज़ों से अवगत कराती रहती है कभी भी, तो हम लोग जानते हैं, सुनते, चर्चाएं करते हैं कभी कभी, तो सोचते हैं ना आप लोगों के बीच में भी शेयर करें ताकि आप सभी लोग को पता चले कि समाज कैसा होता है, उनके बापों के साथ क्या बीतता है, सोचने वाली। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे वैसे पिताओं की। जो पिता क्या करते हैं कि छोटे से उम्र में लड़कियों के 10th क्लास में, अब ये किस कास्ट की बात है पूछो, अब ये जो है निचले ही कास्ट में ना हो सकता है ऐसा? अरे समझ में, अब देखो इन लोगों को नहीं समझ में आता है। हम इन लोगों को एक बात करेंगे, इन पिताओं को क्या पड़ता है कि एक 15 से 16 साल की लड़की का शादी 35 साल की उम्र के लड़के से क्यों करवाता है? हम इन पिताओं से कहना चाहेंगे, आखिर क्या अनपढ़ी है आपको? पता चले कि उसका शादी हो गया, उसकी बीवी मर गई, 2 लड़का है, उससे वो 15-16 साल की लड़की का शादी करेगा, तो लड़की गलत कदम ना उठाएगी। आप अपनी बेटी पे भरोसा नहीं करिएगा, आप अपनी बेटी को हर समय शक करिएगा तो गलत कदम नहीं उठाएगी। आप अपनी बेटियों के साथ हर समय दुर्व्यवहार करिएगा तो गलत कदम नहीं उठाएगी। ऐसे पिताओं को भी हम थोड़ा सा कहेंगे कि आप सभी लोग भी कम से कम समझिए यहाँ पर, और अपनी बेटी को फुल अधिकार दो। जब अधिकार दोगे तभी उसको समझ में आएगा ना कि नहीं, हम गलत नहीं करेंगे। अब वो जानते हो, लड़की एगो तो दिमाग कम होता है और उसी में ये लोग बहुत सोच लेती है, और सोचने के चलते ये लोग ऐसा कदम उठा लेती है जो उठा के 1 साल के बाद समझ में आता है, अरे हम तो गलती कर दी। उस समय तो जन्नत नजर आ रहा था, तेरी आंखों में जन्नत का सैर करे आएंगे, अब कब्रिस्तान नजर आ रहा है आंखिया में। जन्नत का सैर करने से पहले आगे पीछे भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों को, ये सब चीजें नहीं होती है। और हम आप सभी लोगों से बहुत ज्यादा मतलब इसके बारे में बता देते हैं कि बच्चों आप सभी लोग कृपया करके, जो भी बेटियां बहन, आप लोग ऐसा मत करना बच्चों, कभी भी मत करना। कितना भी आम पड़े, कितना भी बोले सह लेना, मार सह लेना अपने माता पिता का, लेकिन ऐसा कदम मत उठाना। सबसे पहले मेरा इज्जत बर्बाद होगा,
जानते हो लोग क्या कहेंगे, सीढ़ी पर वो करीब भी पढ़ो तक वो करीब का सिखाओ कलम। बच्चों मेरी इज्जत के साथ आप लोग ऐसा मत करना। आप लोग कृपा करके अपने माता पिता और मेरा देखो, जो गुरु एक पता है, गुरु एक बाप के सम्मान होता है? गुरु एक बाप के सम्मान होता है। और अगर वो बाप की पगड़ी, अगर इज्जत टोपी जब गिर जाए नीचे तो सोचो क्या होता है। जब एक बेटी विदा होती है घर से ऐसे में, जब उस बेटी का बाप जब विदा करता है, देखते हो पगड़ी को क्या कर देता है, खोल के चरणों में रख देता है बाप के, वो लड़के के बाप के, लड़के के चरणों में कि ये मेरा इज्जत अब तुम्हारे हाथ में। सोचो अपने पगड़ी के साथ वो क्या कर दे, आपका कितना सम्मान होता है समाज में, आप सोच लो। अरे समझ में सोच सकते हो बच्चों, जब गोवर्धन बाबा की पूजा होती है वहां पर बैलों की पूजा नहीं होती है, गाय की पूजा होती है। और गाय की पूजा होती है, और गाय की पूजा के बाद ही क्या होता है, गोवर्धन बाबा का वो त्योहार होता है, और उसी दिन से लगन शुरू हो जाता है। तो ये चीज कभी मत भूलना आप सब की, एक बेटी हो, देश की बेटी हो, गांव की बेटी हो, घर की बेटी हो, किसी की बेटी हो, आप एक बेटी हो, और उस बेटी का काम होता है रिकॉर्ड को स्थापित करना, रिकॉर्ड तोड़ के रिकॉर्ड अपना बनाना, ना कि ऐसा बदचलन हरकत करना जिससे आपके समाज और आपके पिता, आपके गांव जवार, आपके शिक्षक सबके सम्मान के साथ खिलवाड़ हो जाए। ऐसा शिक्षक हम बनना कभी नहीं पसंद करेंगे। अगर ऐसा कभी हो जाता है उसी दिन से हम पढ़ाना छोड़ के आराम से घर पे बैठ जाएंगे, हमको कोई जरूरत नहीं है। जब मेरे बच्चे संस्कार ही नहीं सीखेंगे तो हम काहे लिए पढ़ाएंगे, किस बात की पढ़ाई कराएंगे हम आप लोगों को। इसलिए आप सभी लोगों को सिखा देते हैं, पहले नौकरी करो, नौकरी करोगे तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, नौकरी नहीं करोगे हम आपको नहीं सपोर्ट करेंगे। आज समझ, जब तक नौकरी नहीं लोगे किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को लगता हो कि हम सपोर्ट करेंगे, भूल जाओ। अरे समझ में, इस तरीके से आप सभी लोगों से देखो, एक शिक्षक होकर मेरी विनती और हाथ जोड़ी, देखो एक बाप की जैसे हाथ जोड़ी होती है ना, तो बेटा मेरे सम्मान को रखना। आप सभी लोगों से मेरी भी हाथ जोड़ी है बच्चों, आप लोग ऐसा कदम कभी ना उठाना, ठीक है। एक बाप आप लोगों के पापा की तरफ से हम आप लोगों को जो है ये मांग रहे हैं कि भीख में ये चीज जरूर दे देना। ये समाज की परंपराओं को तोड़ दो, आप लोग स्थापित कर दो कि आप एक घर की बेटी हो, बहन हो, किसी नहीं बच्चे सही में जानते हो, कभी कभी हम सोचते हैं, कभी बहुत मैंने रोना आ जाता है। कल बच्चों दिवाली हम लोग उतना भी अच्छे से ना मनाए हैं जितना इन सब बातों को हम सोच के बहुत आहट थे। अभी भी मेरा धड़कन जो है ना, समझ लो ऐसा हो रहा है, मतलब मानो ना कि अंतरात्मा से हम खुश नहीं है ये सब बातें सुन के। हाँ हमने 2, 4, 5, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन आप फ्रेंडे मान लिए है, एक ही क्लास में लोग पढ़ने वाली थी, ट्रेनिंग भगवान जाने प्लानिंग क्या, हमको क्या पता है। हम लोग तो मैंने अपने क्षेत्र में ज्यादा जाते ही नहीं। अब मम्मी अब यहाँ पर हमको रहने के बाद क्या ही पता चलता है, यहाँ पर हम जब तक रहते हैं तब तक आप लोगों को पढ़ाते हैं, आप लोगों को नहीं पढ़ाते हैं तो खुद पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ाते हैं तो 2-4 बच्चे बैठे हैं तो उनसे थोड़ा गप लड़ा लेते हैं, और गप लड़ा के जब वो नींद आता है तो सो जाते हैं। इसके अलावा तो हम यहाँ कुछ करते नहीं। मैंने मम्मी कहने लगी, और एक दिन पहले जब यहाँ से जा रहे थे तो शाम को बड़ी वाली दीदी भी फोन की थी, वो भी लगी हमको बताने ऐसा ऐसा भाई देखो। नहीं सही बात है, मम्मी देखो माँ होती है भाई, बाप कभी भी ये नहीं सोचते। देखो बाप तो, माँ तो कह देती है ना कि हमको दुख होता है, माँ तो आंसू दिखा देती है ना कि हमको दुख हो रहा है, हमको ये कष्ट है, लेकिन एक बाप कभी एक आंसू को नहीं दिखाता है, वो घुट घुट के अंदर सहता है आंसुओं को। एक लड़का कभी अपने आंसू को, हम लोग कभी अपने आंसू को नहीं दिखाते हैं, लेकिन कितना दुख दर्द होता है एक लड़के को, बस वो लड़का, लड़की की फीलिंग्स लड़के ही समझ सकते हैं। आप सभी लोगों को क्या पता है, आप लोग को लगता है आप लोग फट से आंसू गिरा दे तो अपने आंसू को दिखा दे, तो सोच सकते हो कभी एक लड़का पे कितना बीतता होगा जो अपने आंसू को भी छिपा लेता है, और आंसू छिपा के भी अपने आप को कहता है कि नहीं हम ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। हर हंसने वाला व्यक्ति वो ये नहीं हो सकता है कि वो सुखी ही होगा। हर हंसने वाला व्यक्ति अपने घर परिवार को सुख रख के अपने दुख करता है, तब दूसरे को सुखी देता है। बच्चों कभी लड़कों को फीलिंग्स समझनी हो, बाप की फीलिंग्स समझनी हो, तो कभी एक बाप से जाके कभी अकेले में बैठ के उससे बात करना, देखना वो क्या सिखाएगा। एक बार कभी देखो, अगर संस्कार सीखना हो तो अपने बाप के पास जाके बैठ जाना, जो बाप आपके संस्कारी होते हैं, ठीक है।
कभी आपके घर में घर की चीजें कैसी होती हैं ये सीखना हो तो अपनी माँ से जाके सीखो कि माँ कितना कष्ट करती है। हालांकि माँ तो आंसू दिखा देती है ना। एक लड़का, बाप के लिहाज तक कुछ नहीं लिखा गया है, माँ के लिए लिखा गया ना कि माँ जननी है, माँ ये है, माँ वो है। बाप के लिए कोई कुछ कहता है? लेकिन हम बाप के लिए कह रहे हैं, बाप जितना कष्ट करके हम लोग को पालता है ना, वो कोई नहीं हो सकता है। बाप की इज्जत सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। अगर बाप कह दे कि तुमको ये करना है, मतलब दुनिया भाड़ में जाए, हमको करना है, समझ लीजिए। अरे समझ में, बाप ही हमारे लिए उपासक होता है। बाप आज कमा के दे रहा है तो आज ये फराक, वो सूट, ये साइकिल, वो गाड़ी, ये चीज हम लोग खरीद रहे हैं। क्या गलत करें तो बोलो आप लोग अपने बल पे हो, है? बाप के बल पे माताएं कमाने जा रही है क्या आप लोगों के? बाप कमा रहे हैं। और उस पिता के सम्मान को आजीवन में कभी नहीं खोना। यही हमारी सबसे अच्छाई है, ऐसे में हमारे समाज की सबसे बड़ी अच्छाई होगी। अब इस तरीके से ये सब चीजें बच्चों सीख लो। आप लोग तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म में इतना पढ़ाया, आप लोग लड़कियों को काहे नहीं आगे लेके आया गया? आप सभी लोगों को दिखाया गया, समझाया भी गया। इसीलिए हम कहते हैं कि एजुकेशन हैज बीन मोस्ट इम्पोर्टेंट नाउ योरसेल्फ बिकॉज यू गोइंग टू बिगर दैन योर एजुकेशन सिस्टम, your mindset system is equal then to all systems. You're available now yourself because you have done it to your process. Now you have going to evolve to your roof. This is your opportunity. This is your mind-blowing system now yourself because it's your problem because you're not thinking to my mother and brother and fathers. So it's your very bad thinking. So I think I am available, I am understood to all time because all guys has been most important than the not education. So all guys importance the eating and sleeping. So two types things is not good. आप घर पे रहोगे, खाओगे, सोओगे, आप दो चीजों को आप ज्यादा बढ़ावा दोगे, इससे कुछ नहीं सीख सकते। थोड़ा बाहर निकलो, समाज में आओ, समाज को देखो, खुद ब खुद आप गलती करने से क्या हो जाओगे? 10 बार सोचोगे, घबराओगे। ऐसा में जब समाज में खड़े रहोगे, 10 लोग आपको पहचानेंगे ना, कहेंगे ये देखो पढ़ने में बहुत तेज है। उस समय तुम्हारा सर फक्र से ऊंचा रहेगा और ऐसे करके चलोगे, छाती चौड़ा करके, अरे नहीं हम भी कुछ हैं अपने जीवन। सोचो एक लड़का जब गाँव में टॉप करता है तो सब लोग उसको दिखाते यही टॉप किया था, कितना छाती उसका चौड़ा हो जाता है। कोई लड़की टॉप कर जाती है, किसी लड़की का लड़का का नौकरी लग जाता है तो उसके पास जो दुश्मन रहते हैं वो भी मिलने आते हैं, कहते क्या हो टॉप कर बिल्कुल, अरे हम जानते नहीं तो टॉप कर देंगे। सोचो वक्त कभी ना दो कि आपके साथ लोग खिलवाड़ करें। हर समय में इस तरीके से आपसे लोग आगे बढ़े। चलो बच्चों थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ भागते हैं। इतिहास में लगभग बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे। कौन सा धर्म पढ़ रहे थे? बौद्ध धर्म।